हेलो, आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप एक अमेजिंग सा लुक जो कि आप अफोर्डेबल प्राइस में भी इसे अफोर्ड कर पाओगे क्योंकि सिर्फ आपको क्वालिटी पहचाननी होती है। ये नहीं कि आप महंगा प्रोडक्ट ले लो और है ना मेकअप उससे बेकार जा रहा है, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं हो रहा, पैची हो रहा है। प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती है, ना कि प्राइस। आप लोग क्या है प्राइस देखकर अरे हाँ इसका प्राइस 5,000 है तो ये तो फाउंडेशन बहुत अच्छा वर्क करने वाली है, और अगर ये 1,000 की है तो ये तो कुछ भी काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं है। हम कभी कभी 5,000 की भी फाउंडेशन यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो मेकअप वो नहीं निकल के आता जो कि 1,000 की फाउंडेशन में निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले आप क्वालिटी को पहचानो बहुत अच्छे से, क्योंकि हर ब्रांड की हर चीज़ परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होती। आप वैनिटी को ऐसे मत भरिए कि मैं तो अब हुड्डा ब्यूटी लूँगी, मुझे तो इस अकेडमी में हुड्डा ब्यूटी सिखाया गया था, या फिर मैं तो अब नार्स ही लूँगी क्योंकि मुझे इस अकेडमी में नार्स ही सिखाया जाता था। मैं ये कहूँगी नार्स इज परफेक्ट, एकदम गुड प्रोडक्ट्स, बट हर चीज़ नहीं है अच्छी। तभी मैं आप सबसे बोलूँगी इतना प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनिए कि आप उसकी क्वालिटी को पहचान पाओ। किसी के कहने पर वैनिटी बिल्कुल भी नहीं बनाओ, आप क्वालिटी को पहचानो। इतना परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट बनो कि जिससे आप क्वालिटी पहचानो और अपनी वैनिटी को बनाओ। ऐसा नहीं है क्लाइंट आया आपके पास और क्लाइंट ने आपसे कहा अरे आपके पास नार्स नहीं है, आपके पास शार्लेट टिल्बरी नहीं है तो आप तो मेकअप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है। अपनी वैल्यू दिखाओ। क्या नार्स मेकअप करने आएगी? क्या आपके हाथ मेकअप नहीं करेंगे? या फिर केवल शार्लेट टिल्बरी ही मेकअप की फाउंडेशन जो है वही बेस अच्छा तैयार करेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका रोल होता है, आपका काम होता है उसे मेकअप को दिखाने के लिए, ना कि प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स का काम होता है बट आप उस प्रोडक्ट्स में जान डालोगे तभी वो प्रोडक्ट्स आपको एकदम ग्लोइंग करके दिखाएगा। अगर सपोज करो हम लोग घर में भी मोस्टली सभी क्लाइंट्स के पास है ना ये नार्स मिल जाएगा, आपको शार्लेट टिल्बरी मिल जाएगा, क्या वो परफेक्ट मेकअप कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। इसलिए अपने को दिखाइए, अपनी वैल्यू बताइए। तो आज मैं आपको बताती हूँ एक अफोर्डेबल प्राइस में, बट मैं अफोर्डेबल प्राइस बोल रही हूँ पर क्रायोलॉन अफोर्डेबल है? आपको लगता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। डर्मा की ये मैंने जो इनका है ना स्किन पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही थी, उसे एकदम परफेक्ट हाइड करने के लिए मैंने डर्मा में से पीच करेक्टर लिया, उसके बाद उसे न्यूट्रीलाइट करने के लिए सेम पैलेट में से डार्क करेक्टर का यूज़ किया और बहुत अच्छे से ईजिली इसको हाइड कर पाए हम। डर्मा को सब लोग ये बोलते हैं कि बकवास है या ऐसा है या वैसा है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हॉलीवुड जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर जितनी भी अपने इंडिया में बड़ी बड़ी अकेडमी है, सब क्रायोलॉन ही यूज़ कर रहे हैं सब लोग। बट सब में ये है, बाहर ये दिखाते हैं हम ये यूज़ नहीं कर रहे, ये यूज़ नहीं कर रहे, बट सब लोग क्रायोलॉन ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी मैटर करती है। और देखिए मैंने क्रायोलॉन से ही बेस तैयार किया है, कितना अमेजिंग बेस निकल के आया और कितना ग्लोइंग वाला।